वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंग्लिश ग्रामर में एक पेनिशिया वर्ड यूज किया जाता है। पेनिशिया मीन्स रामबाण। रामबाण का मीनिंग होता है कि आप हजारों दवाइयों के प्लेस पर एक दवाई देकर उसका इलाज कर सकते हैं जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मीन्स हजारों दवाइयों के प्लेस पर सिर्फ एक दवाई, यानी कि आपको इतना सारा कंटेंट्स याद नहीं करना, सिर्फ एक ही पॉइंट को समझना है। इतनी वर्ब्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पेजेस पर, लाइक, परचेज, बाय, ब्रिंग, गेट, टेक, लाइक, ओन, all these words are verbs, but you have to place all these verbs only one word, like get. Today we will discuss how to use get in our life. We don't learn so many verbs, we have to learn only one verb and the use of this verb. Let's see. फर्स्ट सी गेट का मीनिंग यूज होता है रिसीव में। जब आप कहते हैं कि आई रिसीव अ पेन एज माय बर्थडे गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, तो उसमें अपने यूज किया रिसीव। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि गेट का मीनिंग रिसीव है, तो आपने यूज करना है गेट अ गिफ्ट। लाइक गेट अ गिफ्ट मीन्स आपको गिफ्ट रिसीव हुआ। फिर कहते हैं आप गेट एन ईमेल। गेट एन ईमेल मीन्स आपको ईमेल मिली, यानी कि रिसीव एन ईमेल। गेट अ गिफ्ट यानी कि रिसीव अ गिफ्ट, रिसीव एन ईमेल, या फिर गेट अ चांस आप कहेंगे रिसीव अ चांस। गेट अ ग्रेड ऑन अ टेस्ट, आपको टेस्ट में ग्रेड मिली है। अब ये भी कह सकते हो रिसीव अ ग्रेड ए इन द टेस्ट, यानी कि गेट का यूज किया जा रहा है रिसीव के सेंस में। गेट एन अवार्ड, आपको अवार्ड मिला, तो आपको रिसीव बार बार रिसीव वर्ड यूज नहीं करना है, इतना बड़ा टिपिकल वर्ड यूज नहीं करना है, छोटा सा वर्ड यूज करना है, दैट मीन्स रिसीव एंड दैट विल बी गेट। लाइक इफ आई से आई गेट एन अवार्ड, इट मीन्स आई रिसीव एन अवार्ड, यानी कि मुझे हमेशा इनाम मिलता है। आई गेट एन अवार्ड, मुझे हमेशा अवार्ड मिलता है। लाइक दिस। Let's see the next point. नेक्स्ट गेट का यूज किया जाएगा ऑब्टेन के सेंस में। गेट अ जॉब, तो इसका मीनिंग रहेगा जॉब मिलना। तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल गेट अ जॉब, आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आप कहने वाले माय डियर, गेट की सेकंड फॉर्म यूज की मैंने गोट। आई गोट अ जॉब, आई गोट अ जॉब मींस आई गेट की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मुझे नौकरी मिली। तो मैंने कहा गेट इंफॉर्मेशन, तो मैं कह सकता हूं आई गोट या आई विल गेट इंफॉर्मेशन। आई विल गेट इंफॉर्मेशन मीन्स मुझे जानकारी मिलेगी, मुझे किस चीज के बारे में पता चलेगा। गेट समवन स्लीप, किसी को सुला देना, उस सेंस में यूज किया जाएगा। गेट रिजल्ट्स, रिजल्ट मिलता है, इट मीन्स ऑब्टेन करते हो आप, तो आप कहेंगे गेट रिजल्ट्स, ऑब्टेन करना। तो गेट का सेंस ऑब्टेन करना भी रहेगा और गेट का सेंस रिसीव करना भी रहेगा, दोनों डिफरेंस है। कैन नेक्स्ट आपका गेट यूज किया जाएगा ब्रिंग के सेंस में, यानी कि ब्रिंग का भी यूज कर सकते हो, रिसीव का कर सकते हो, ऑब्टेन का यूज कर सकते हो, और इन सब के प्लेस पर एक वर्ब को यूज कर सकते हो, वो रहेगी आपकी वर्ब ब्रिंग। फॉर एग्जांपल कैन यू गेट मी अ ब्लैंकेट, इसका मीनिंग रहेगा क्या तुम मेरे लिए ब्लैंकेट ला सकते हो? तो आप यहां पर यूज कर सकते हो लाइक दिस, यानी गेट के प्लेस पर आप ब्रिंग का यूज भी कर सकते हो। सो कैन यू गेट मी अ ब्लैंकेट का मीनिंग होगा कि आप क्या मेरे लिए ब्लैंकेट ला सकते हो? तो आप ये भी कह सकते हो कैन यू ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट। नेक्स्ट, तो इस गेट की सेंस को आप कैसे कैसे यूज करेंगे? तो लाइक कैन यू ब्रिंग इट टू मी,
क्या तुम उस कोई चीज है उसको मेरे लिए ला सकते हो, तो आप कहेंगे कैन यू ब्रिंग इट टू मी। तो जब भी आपको सेंटेंस बनाना है तो नई वर्ब यूज करनी है, तो उस नए वर्ब के साथ साथ आप एक छोटा सा वर्ड गेट का यूज करके भी उस वर्ब के प्लेस पर एक नया वर्ड या छोटा सा वर्ड यूज कर सकते हो, ताकि आप यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद द हेल्प ऑफ इजी वर्ब्स। लाइक गो एंड गेट सम चेयर्स, जाओ और जाकर कुछ चेयर्स लेकर आओ। तो हम कहेंगे गो एंड गेट, तो गेट मींस ब्रिंग। गेट द फर्स्ट एड किट, यहां पर ऐड का मिस्टेक है, यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड के लिए कहने वाले हैं ऐड किट मींस AID, ये फर्स्ट एड किट होती है। तो किसी ने कहा कि मेरे लिए फर्स्ट एड किट लेकर आओ, तो आप कहेंगे गेट द फर्स्ट एड किट। लेट्स सी नेक्स्ट कंसेप्ट। गेट का यूज किया जाएगा अराइवल सेंस में। मैंने इसीलिए आपको कहा कि एक वर्ब है जो हजारों वर्बों के प्लेस पर यूज की जाती है, और बिल्कुल छोटी सी वर्ब है जो गेट है। आपको बहुत सारे वर्ब याद नहीं करनी, एक पेनिसिया है ये। गेट मींस पेनिसिया फॉर ऑल वर्ब्स, यानी कि सभी वर्ब का एक रामबाण इलाज। तो गेट का सेंस है अराइव, अराइव मींस पहुंचना। तो आप कहेंगे माय डियर गेट होम फ्रॉम वर्क, यानी काम से घर पहुंचो। तो गेट का मीनिंग हुआ है पहुंचना। आई यूजुअली गेट होम फ्रॉम वर्क, मैं आमतौर पर घर से काम से घर पहुंचता हूं। आई यूजुअली गेट होम फ्रॉम वर्क, यानी कि मैं सीधे सीधे काम से घर पहुंचता हूं। अराउंड 6 o'clock, 6 बजे के आसपास। हाउ कैन आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन, यहां पर दिया गया कि मैं ट्रेन स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूं। तो आप कहेंगे सर आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, यानी कि मैं तुम्हें फोन करूंगा जब मैं पहुंचूंगा। तो गेट मींस पहुंचना। और हाउ कैन आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन, मैं ट्रेन स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूं। तो गेट मींस पहुंचना, और पहुंचना मींस अराइव। आई थिंक फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में, कोई भी डाउट इफ यू फाइंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक और गेट, you may call me or you may comment your comment in the comment box. Let's see next point. Get angry, तो get का हम यूज करते हैं become की सेंस में। become का सेंस मीनिंग है कि आपका मूड चेंज हो गया है, आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है। जब आप यहां से आपका मूड यहां कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं get। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं गुस्सा हूं, तो मुझे कहना होगा आई एम एंग्री। मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। अब आप कहेंगे सर इसमें गेट का यूज नहीं हुआ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गेट का मीनिंग होता है होना, बदलना। अब मैं कहूंगा मैं गुस्सा हो जाता हूं, तो गुस्सा हो जाना और गुस्सा हूं दोनों डिफरेंस है। जब आप कहते हैं कि मैं गुस्सा हूं तो आई एम एंग्री, और जब मैं कहता हूं मैं गुस्सा हो जाता हूं तो आप कहेंगे आई गेट एंग्री। लाइक दिस, आई गेट एंग्री, आप कहेंगे मैं गुस्सा हो जाता हूं। गेट बेटर, बेहतर बनो, अच्छे बनो। लाइक दिस, गेट वर्स, गेट वर्स मतलब बहुत बुरे बन जाओ। गेट एंगेज्ड, बिजी रहो, व्यस्त रहो। गेट मैरिड, शादीशुदा हो जाओ। गेट एक्साइटेड, खुश हो जाओ, उत्सुक हो जाओ। गेट लॉस्ट, खोए जाओ यहाँ से। कई बार आप बोलते सुनते होंगे बड़ों को बोलते हुए खोए जाए यहाँ से, तो खोए जाए यहाँ से मीन्स गेट लॉस्ट। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। तो आप गेट के बाद यूज करें एडजेक्टिव, तो उसकी सेंस में आप यूज कर रहे हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस। इन सब फ्रेजेस को आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई गेट वर्स, ये मैंने यूज किया। आई गेट वर्स, मैं बुरा हो जाता हूं। कब? इन एंगर, जब मैं गुस्से में होता हूं, यानी कि इन एंगर, गुस्से में मैं बहुत बुरा हो जाता हूं। You should
फॉर अ पार्टी। तो लाइक दिस आप इन सब फ्रेजेस को स्टेप से यूज करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं तो आप कहेंगे आई गेट एक्साइटेड टू हियर व्हाट यू आर सेइंग टू मी। जो आप मुझे कह रहे हैं उसको सुनकर मैं खुश हो जाता हूं। या गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर आई एम इन एंगर, मैं गुस्से में हूं तो यहां से खुल यहां से, तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर एज आई एम इन एंगर। गेट एंगेज्ड, always get engaged in your activities। आप कहने वाले हैं always get engaged in your daily activities, यानी अपने काम में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो। इसका मीनिंग रहेगा काम में लगे रहना या फिर व्यस्त रहना। काम में लगे रहना या फिर व्यस्त रहना। नेक्स्ट, तो आप कहने वाले गेट टायर्ड, थक जाना। गेट ड्रंक, दारू वगैरह पीना। गेट ओल्डर, बड़े होना। गेट यूज टू, किसी चीज के आदी हो जाना। फॉर एग्जाम्पल हम इसका यूज करके देखते हैं। गेट यूज टू, आई गेट यूज्ड टू, यानी कि मैं आदी हो जाता हूं किसके, स्पीकिंग हरियाणवी। यानी हम अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज के बोलने के आदी हो जाते हैं। आई गेट यूज्ड टू स्पीकिंग हरियाणवी, यानी कि हम या फिर मैं स्पीकिंग हरियाणवी बोलने का आदी हूं या आदी हो जाता हूं। लेट्स सी, कुछ और फ्रेजेस हैं लाइक गेट सिक, बीमार पड़ना। गेट टिकट्स टू अ कंसर्ट, तो गेट का सेंस रहेगा बाय करना। गेट का सेंस रहेगा बाय करना। लाइक दिस, गेट टिकट्स टू अ कंसर्ट, यानी कंसर्ट की जो टिकटें हैं वो लेकर आओ। यानी कि कैसे लेकर आओगे, तो इसका मीनिंग है कि आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे गेट टिकट्स टू अ कंसर्ट, यानी कि कंसर्ट मतलब जो प्रोग्राम है, जो शो चल रहा है, उसकी टिकटें लेकर आओ। तो टिकटें लेकर आने का मीनिंग हुआ कि टिकटें खरीदना। टिकटें खरीदना। तो आप ये कह सकते हो माय डियर, यहां पर बाय करना। आप ये भी कह सकते हो, आप ये कह सकते हो गो एंड बाय टिकट्स, जाओ और जाकर टिकट खरीदो। तो आपने क्या यूज किया, बाय। तो उसी बाय के प्लेस पर आप यूज कर सकते हो गेट। तो आप कह सकते हो गेट टिकट्स टू अ कंसर्ट, यानी कि शो की प्रोग्राम की टिकटें खरीदो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, गेट दैट शर्ट गेट समथिंग, यानी कि आपको उस शर्ट को खरीदना है। गेट दैट ब्लू ग्रीन शर्ट गेट समथिंग, यानी कि किसी चीज को खरीदना। फॉर अ गुड प्राइस, एक अच्छे प्राइस के लिए, यानी कोई चीज कीमत ठीक कीमत में मिल रही है उसको खरीदना। गेट अ बार्गेन ऑन समथिंग, यानी किसी चीज पर बार्गेन करना या फिर कहा जाए सौदेबाजी करना। कैन आई गेट अ लार्ज कॉफी, कैन आई गेट अ लार्ज कॉफी, यानी क्या मुझे बड़ी कॉफी मिल सकती है, यानी क्या मैं बड़ी कॉफी पी सकता हूं, यानी कि खरीदने की सेंस यूज की जा रही है। वेयर डिड यू गेट दैट शर्ट, आपको वह कमीज कहां से मिली, यानी कि आपने उस कमीज को कहां से खरीदा। वेयर डिड यू गेट दैट शर्ट, यानी कि तुम्हें वह कमीज कहां से खरीदने को मिली, यानी किस प्लेस से आपने उस शर्ट को खरीदा। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, आई डोंट गेट इट, तो यहां पर गेट का सेंस रहेगा अंडरस्टैंड। गेट का सेंस अंडरस्टैंड है, गेट मींस बाय है, गेट मींस रिसीव, गेट मींस
बिकम होना, गेट मीन्स चेंज होना, गेट मीन्स ऑब्टेन करना। बहुत सारी वर्ब्स का एक ही रामबाण इलाज डिस्कस किया जा रहा है डियर। आई डोंट गेट इट यानी मुझे समझ में नहीं आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड मैं ये भी कह सकता हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड यानी कि मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड सेंटेंस, आई डोंट गेट व्हाई दे ब्रोक अप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों का रिलेशन ब्रोक अप कैसे हो गया, टूट कैसे गया। I don't get how to use this computer program, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज कैसे किया जाए। तो गेट का सेंस यहां पर माय डियर है अंडरस्टैंड। तो आप ये कह सकते हो I don't understand how to use this computer program. Let's see some new examples like this. If my kids finish all their homework, they get to watch a movie before bed. अब देखो हमने यहाँ पर यूज किया get to do something, have a special opportunity, यानी किसी खास काम को करना, opportunity को रिसीव करना। For example, my kids finish all their homework, जब मेरे बच्चे सारा काम कंप्लीट कर चुके होंगे, they get to watch a movie before bed, उनको सोने से पहले मूवी देखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो गेट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा अपॉर्चुनिटी को लेना, अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना। दे गेट टू वॉच अ मूवी बिफोर बेड, उनको सोने से पहले मूवी देखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर वे क्या करते हैं, अपना होमवर्क फिनिश करते हैं। For example, he is upset because he didn't get to take a vacation last year. वो अपसेट है क्योंकि he didn't get to take, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर सका, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली छुट्टियों की, यानी उसको वेकेशन पर जाने का मौका, छुट्टियों पर जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो गेट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जा रहा है टू हैव स्पेशल मोमेंट या टू हैव स्पेशल अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, सी गेट समथिंग डन बिकॉज इट्स टू हैपन, किसी से कोई काम करवाना। आई लाइक टू गेट ऑल माय हाउस वर्क डन बाय नून, यानी कि मैं सारा काम दोपहर तक किसी से करवाना चाहता हूँ। आई लाइक टू गेट ऑल माय हाउस वर्क डन बाय नून, ये दोपहर तक मैं अपना सारा काम किसी से करवाना चाहता हूँ। माई कार हैज ब्रोकन डाउन, मेरी कार खराब हो गई है। आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड, तो गेट इट फिक्स्ड मीन्स किसी से रिपेयर करवाना, किसी से ठीक करवाना। एंड लास्ट पॉइंट, गेट समवन टू डू समथिंग, कन्विंस और कन्विंस द पर्सन, यानी किसी पर्सन को कन्विंस करना है। गेट का यूज किया जाएगा किसी पर्सन को कन्विंस करना है, किसी पर्सन को समझाना है। तो आप कहेंगे आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आई फाइनली गॉट हिम टू एग्री विद हिम, मैं उसको समझाने में सफल हुआ हूँ। अ लॉट ऑफ डिस्कशन के बाद मैं उसको समझाने में सफल हुआ हूँ, यानी कि मैंने उसको कन्विंस किया। कब यूज किया जाएगा, जब गेट का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी को कन्विंस करना। It's hard to get my kids to help with housewife, यानी कि my kids to help with housewife, यानी कि बच्चों को घर पे काम करवाने में के लिए बोलना, समझाना, कन्विंस करना। It's hard, बहुत मुश्किल है। बच्चों से घर का काम लेना, बच्चों से घर का काम करवाना बहुत मुश्किल है। तो आप कहेंगे It's hard to get my kids to help with housewife। तो आपने क्या यूज किया, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको आप कहने वाले हैं कन्विंस करना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा गेट टू राइट, इसका मीनिंग है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली, इसकी सेंस है मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, यानी कि मैं अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर रहा हूं। और जब मैंने लिखा
get plus object and plus to plus first form, तो मीनिंग रहेगा हमारे डियर कन्विंस करना, लाइक दिस। After a lot of discussion, I finally got him to agree with me. बहुत सारे डिस्कशन के बाद मैं उसको समझाने में, कन्विंस करने में क्या हुआ हूँ, सफल हुआ हूँ, मैनेज हुआ हूँ। It's hard to get my kids to help with housewife. बच्चों से घर का काम करवाना बहुत मुश्किल है। तो काम करवाना मीन्स कन्विंस करना। After that, we will use here how to use get in the gota. I have gota pick up my kids from school. तो gota का सेंस रहेगा have got to do something, should to do it. यानी कि आपको कोई काम करना चाहिए। I have gota pick up my kids from school. मुझे अपने बच्चों को स्कूल से गोटा करना है, मीन्स रिसीव करना है। I have to receive to pick up my kids from school means मुझे अपने बच्चों को स्कूल से गोटा करना है, रिसीव करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, if you borrow books from the library you have got to return them. अगर आप लाइब्रेरी से किताबें उधार लेते हो तो आपको किताबों को वापस करना होगा। have got to return them. And last sentence, that movie is awesome. You have got to see him. यानी वो मूवी बहुत awesome है, बहुत अच्छी है, तो आपको उस मूवी को देखना चाहिए। should क्या सेंस यूज हो रही है? should। यहाँ पर देखिए you have got to return them, यानी आपको उस किताबों को वापस करना चाहिए। got to means should। तो गोटा का यूज शुड भी रहेगा। गोटा मीन्स ऑब्टेन, रिसीव, चेंज, बिकम, बाय। तो ये बहुत सारे वर्ब्स का रोल एक ही वर्ब प्ले करती है। सो मैंने आज ये डिस्कशन किया कि कैसे इतनी वर्बों के प्लेस में एक वर्ब का यूज करके आप अपने सेंटेंसेस को, अपनी स्पीकिंग को बेटर कर सकते हो, फ्लुएंटली कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक वर्ब का यूज करना है। एंड यू हैव टू मेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन द वर्ब गेट। If you want to get fluency, you have to practice on these concepts, and you have to help from me. Call 8950460457. So my dear friends, till then, bye bye.